Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone and welcome to our channel Fly School, and today we are going to do the first question of exercise 1.1, and the question is use Euclid's division algorithm to find the HCF of number 1, 135 and 225. Okay, so in this question you have to find the HCF. HCF बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो इन दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमको फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो नंबर आपको दिए गए हैं उनमें से लार्जर नंबर कौन सा है. इसमें जो है लार्जर नंबर वो 225 है. तो आप क्या करेंगे, here we are going to do it here roughly. okay, तो आप क्या करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे. ओके, सिंस द स्मॉलेस्ट नंबर इज 135, तो आप 225 को 135 से डिवाइड करेंगे. इट गोज लाइक 135 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 135 एंड द रिमाइंडर इज 90. यहाँ पर 90 बच गया. ओके, इसी तरह से अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने इन दोनों को डिवाइड किया है, अब आप 90 से 135 को डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर ये आता है 90 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 90. ओके, एंड द रिमाइंडर इज 45. ओके, अब हम जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हमें इसी तरह से डिवाइड करते रहना है. ओके, सो अब हम 45 से 90 को डिवाइड करेंगे. 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 90 एंड द रिमाइंडर इज 0. तो 0 तब आया जब हमने 45 से लास्ट टाइम 90 को डिवाइड किया. ओके, तो जिस नंबर से हम लास्ट टाइम में डिवाइड करते हैं, जो हमारा लास्ट डिविज़र आता है इस चेन में, उसको हम इन दो नंबर्स का HCF बोलेंगे. ओके, तो ये तो तरीका था आपको रफली करना है साइड में. अब आप इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ. सो अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो हम यहाँ पर यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा लगाएंगे. ओके, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे. हमने क्या किया, सबसे पहले 225 को लाने के लिए 135 मल्टीप्लाई बाय 1 किया और रिमाइंडर आया 90. तो इसको हम एक स्टेटमेंट में लिखने वाले हैं. आई होप आपने पहले भी सीखा होगा कि ठीक है, 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90. और जब तक ये नंबर 0 नहीं आता तब तक हम इस चेन को इसी तरह चलाते रहेंगे. ओके, अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, 135 को डिवाइड किया है किससे, 90 से, और रिमाइंडर हमारा कितना आया, 45. तो यहाँ पर हम 135 लिखेंगे. 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45. ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या हुआ है, हमारे पास क्या था, 90 बचा है ना. 90 इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 एंड हेयर द रिमाइंडर इज 0. तो यहाँ पर जो लास्ट हमारा डिविज़र होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा. HCF ऑफ 135 एंड 225 is equals to 45. Okay, so this was the first question. I hope you understand the question. I hope you get this solution for the question. Okay, let's come to the second question now. The second question is 196 and 38220. Okay, now we will divide this larger number by this smaller number. Okay, so let's do it. 38220 divide by 196.
196, 1 the 196. Okay, and here the remainder is 6, and 37 minus 19 is equals to 18. Okay, and now we will do this. So it will go like 196 multiplied by 9 is equals to 1764. Okay, now when we subtract it, we get 98. Okay, now 980 divide by 196, we get 980, and when we subtract it, we get 0. Okay, so this number, that is 38220, is completely divisible by 196 because the remainder is 0. So the highest common factor for both the numbers will be 196. Okay, so applying the Euclid's lemma, 38220 is equals to 196 multiplied by 195 plus 0. ओके, तो यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF 196 ही हो जाएगा. ओके, I hope you get the solution for the question. Now let's come to the next question. Third question is to find the HCF of 867 and 255. Now, when we divide 867 by 255, we get 255 multiplied by 3 is equals to 765. Okay, and the remainder here is 102. Now we will divide 255 by 102. So this will be done. Okay, now dividing 255 by 102, we get 102 multiplied by 2 is equals to 204, and subtracting 204 from 255, we get 51. 51. Okay, 51, and now we will divide 102 by 51, and here is the answer. 51 multiplied by 2 is equals to 102, and the remainder is 0. Now the last divisor was 51. Since इसका last divisor 51 है, okay, इसका last division क्या हुआ? Divisor क्या हुआ? 51 हुआ. तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा. Okay, now let's see how we have to write this. Applying the Euclid's lemma, 867 is equals to 255 multiply by 3 plus 102. Okay, next step, 255 is equals to 102 multiplied by 2 plus 51. Next step, 102 is equals to 51 multiplied by 2 plus 0. Okay, since the remainder is 0 here, therefore this will be the HCF. HCF of 867 and 255 is equals to
51. Okay, I hope you get the solution for this question also. Okay, 255 is equals to 102 multiplied by 2 plus 51. 102 is equals to 51 multiplied by 2 plus 0. Since the remainder here is 0, therefore the HCF of 867 and 255 will be 51. Okay, so this was the first question of exercise 1.1. I hope you get all the 3 solutions. Okay, if you like my video, please share and subscribe my channel and stay connected with us. Thank you. Bye bye everyone.